हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है आपका सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने सरफेस सोर्स ऑफ वाटर डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर को हम क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर, यानी जो हमारे ज़मीन के अंदर हमें मिलते हैं सोर्स, वो आपके क्या कहलाते हैं, अंडरग्राउंड या फिर सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर होते हैं आपके। देखिए, इसी में अगर ये भी आपके कई तरह के होते हैं। पहला मैं अगर बताऊँ आपको तो वो होता है आपका इनफिल्ट्रेशन वेल। ठीक है, अब देखिए इनफिल्ट्रेशन वेल क्या होता है। देखिए, एन इनफिल्ट्रेशन वेल टू बी ऑब्टेन्ड बाय संक इंसरीज इन द बैंक ऑफ रिवर्स। ये क्या होता है, रिवर जो आपका रिवर बेड होता है या फिर रिवर के किनारे पे, रिवर बैंक में पे हम क्या बनाते हैं, एक मतलब उसके किनारे के अंदर हम डिगिंग करके यानी खोदने के बाद में हम एक बेल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, दोनों तरफ भी कर सकते हैं और आप एक तरफ भी कर सकते हैं रिवर के। तो ये क्या होता है, फिर हमने क्या किया, एक डिगिंग की, मतलब यहाँ से खुदाई की और क्या किया, हमने एक बेल बना लिया। ठीक है, अब एक किस चीज़ का होता है आपका, ये ब्रिक मशीनरी का बनाते हैं। और हम बनाते हैं किस तरह से इसे, इसमें जो जगह जगह स्पेस छोड़ते हैं, यानी जॉइंट्स होते हैं आपके, ओपन जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और ये आपके इधर क्या है, आपकी सैंड है या फिर जो भी अभी आपकी यानी कि सॉइल प्रेजेंट है रिवर बेड में, वो है आपका ये। ठीक, क्या होता है, पानी क्या होता है, यहाँ से इनफिल्ट्रेट होने के बाद में, यानी यहाँ से रिसने के बाद में कहाँ आ जाता है आपका, इस बेल में आ जाता है। ठीक है, यहाँ स्टोर होता रहता है वाटर, और यहाँ से फिर ये कहाँ चला जाता है, टू दी जैक वेल। ठीक है, देखिए ये जो आपके वेल होंगे ये हम सीरीज़ में बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे हमने सीरीज़ में बना दिए ये, फिर इन सबका वाटर हम कहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, टू दी जैक वेल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने दिखाया कि यहाँ से वो ये भी आपका क्या था, एक इनफिल्ट्रेशन वेल था, ये भी था। इन सब से पानी कहाँ इकट्ठा हो रहा है, जैक वेल में हो रहा है। और इस जैक वेल से हम क्या करेंगे, इस वाटर को यानी फिल्ट्रेशन के लिए हम ले जाएंगे। ठीक है, जहाँ हमें फ़िल्टर करना होगा वाटर को, वहाँ हम यहाँ से ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी इस दोनों यानी कि आपके जो रिवर बैंक है उसके दोनों तरफ हमने क्या किया, वेल बनाए, इनफिल्ट्रेशन वेल बनाए। ठीक है, अब वाटर क्या है कि ऊपर का जो सरफेस है इसका क्या है, वो बंद रहता है। ठीक, नीचे से क्या होता है, ये ओपन होता है, और वाटर जो रिश्ता है वो यहीं से जाता है, इधर साइड से जाएगा। ठीक, वो यहाँ से आपका ये इसमें एक स्टोर होगा, यहाँ से कहाँ जाएगा, ये जैक बेल में जाएगा, और जैक बेल से आपका कहाँ जाएगा, ये फिल्ट्रेशन चैम्बर या फिर जहाँ पे आप फिल्टर करेंगे वहाँ पे आप ये वाटर आपका पहुँच जाएगा आसानी से। ठीक है, ये होता है आपका इनफिल्ट्रेशन वेल होता है। नेक्स्ट होता है आपका स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग क्या होता है आपका, जिसे हम झरना कहते हैं। ठीक है, व्हेन अंडरग्राउंड वाटर, देखिए स्प्रिंग में क्या होता है आपका, व्हेन अंडरग्राउंड वाटर रीअपेयर्स एट द ग्राउंड सरफेस बाई परकोलेशन और बाई अंडरग्राउंड प्रेशर। देखिए स्प्रिंग जो होता है आपका क्या होता है कि दो इम्परवियस लेयर्स, ठीक है, दो इम्परवियस लेयर हैं सपोज ये, यानी ना तो वाटर यहाँ को फिल हो सकता है और ना ही वाटर यहाँ से आपका फिल हो सकता है। इन दो इम्परवियस लेयर्स के बीच में अगर आपका वाटर फिल हो रहा है, वो देखिए वो होती है हाई प्रेशर से। ठीक है, एट अ वेरी हाई प्रेशर, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये स्प्रिंग कहलाता है। ठीक है, ये आपका स्प्रिंग में आपका कई तरह का हो सकता है, जैसे आपका होता है आपका सरफेस स्प्रिंग होता है, या फिर ग्रेविटी स्प्रिंग होता है, या फिर आप कह सकते हैं आर्टेशियन स्प्रिंग होता है। ठीक है, क्या होता है आपका ग्रेविटी स्प्रिंग हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है सरफेस स्प्रिंग, आपका आर्टेशियन स्प्रिंग। देखिए जैसे मैंने हमें दिखाया आपका, ये क्या है, आपका एक आर्टेशियन स्प्रिंग है। इसमें क्या है, दो इम्परवियस लेयर है। ठीक है, इम्परवियस लेयर मतलब जहाँ से वाटर आपका जो है पास नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपका रॉक हो गया आपका। ठीक, इस तरह की जो लेयर्स हैं आपकी इम्परवियस लेयर होती हैं, और इन दोनों लेयर्स के बीच में आपका वाटर क्या फिल हो रहा है। ठीक है, अभी क्या से फिल हो रहा होगा आपको, बहुत ही हाई प्रेशर से फिल हो रहा होगा। ठीक, तो इस तरह का ये क्या कहलाता है आपका स्ट्रक्चर, स्प्रिंग कहलाता है। ठीक है, ये भी आपका क्या है, एक अंडरग्राउंड सोर्स ऑफ वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका वेल। ठीक है, वेल क्या होता है आपका, वेल इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल और आउटपुट मेड इन द ग्राउंड फॉर द पर्पज ऑफ टेपिंग वाटर। ठीक है, यानी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल होल होता है जो कि हम क्या होते हैं ग्राउंड सरफेस पे बनाते हैं, और ठीक है मतलब अंडरग्राउंड होता है आपका ये भी। ठीक, यानी हम इसे क्या करते हैं, हम मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी खोदने के बाद में हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, और वो क्या होता है आपका सर्कुलर शेप में होता है, और यहाँ से क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। ठीक, वाटर मिलता है, उस वाटर को हम क्या कर सकते हैं, हम पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका सपोज आपको यानी इरीगेशन सिंचाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप उस वाटर को, या फिर आप कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आपके वेल भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका ओपन वेल। तो ओपन वेल क्या होता है आपका, इसका जो डायमीटर होता है ओपन वेल का, वो आपका 1 से 2 मीटर के बीच में होता है। ठीक है, यानी ये आपका
ये जो आपका ट्यूब वेल होता है उसके कंपेरिजन में इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी डेप्थ की बात करें तो इसकी नॉर्मली जो डेप्थ होती है इसकी आपके 20 से 30 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, अब देखिए इसकी डेप्थ कम होती है, इसलिए जो वाटर में इससे मिलता है यानी ओपन वेल से जो वाटर मिलता है वो क्या होता है, वो प्योर वाटर नहीं होता है, यानी उसे आप डायरेक्टली ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो उसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्रीटमेंट करना होगा उसका। ठीक, अब जो ये देखिए आपका जो ओपन वेल होता है इसकी जो रिंग यानी जो सर्कल इस शेप में होता है आपका, इसको जिस तरह से होता है, ठीक है, तो इस शेप में होता है। तो ये जो बनाया जाता है ये कैसा बनाया जाता है आपका, या तो ये ब्रिक वर्क हो सकता है इसमें, या फिर आपका आरसीसी का भी बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका ट्यूबवेल। ठीक, देखिए आपका ट्यूबवेल क्या होता है, ट्यूबवेल इज़ ए डीप वेल हैविंग डायमीटर अबाउट 50 mm से आपका 200 mm के बीच में इसका डायमीटर रखते हैं। यानी इसका डायमीटर अगर बात करें तो आपके ओपन वेल के कंपेरिजन में बहुत ही कम होता है। ठीक, अच्छा अगर बात करें, देखिए ये क्या होता है आपका ओपन वेल से डीप होता है। ठीक, डीप वेल होता है ये, तो इसकी जो क्वालिटी जो वाटर में मिलेगा इससे ट्यूबवेल से जो वाटर मिलता है वो क्या होता है आपका प्योर वाटर होता है, और उसे हम डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं अपने पर्पज़ के लिए। अगर हम चाहें कि इसे ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें तो आप आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी अगर बात करें डेप्थ की बात करें तो क्या होता है, डेप्थ ऑफ ट्यूबवेल 30 मीटर और मोर, यानी 30 मीटर मिनिमम डेप्थ होती है इसकी, और बाकी आपको जैसे आपको ग्राउंड कंडीशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी डेप्थ बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी मिनिमम डेप्थ 30 है, 30 से कम डेप्थ आपकी नहीं होती है इससे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए एक्यूपर क्या होता है, नेक्स्ट आपका सोर्स क्या है आपका एक्यूपर। तो एक्यूपर क्या होता है, द परमेबल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल ऑफ अर्थ क्रस्ट इज नोन एज एक्यूपर, और इट इज़ अ बॉडी ऑफ पोरस रॉक्स और सेडिमेंट सैचुरेटेड विद ग्राउंड वाटर। देखिए क्या होता है आपका एक्यूपर क्या होता है कि ऐसा ऐसा आपका स्ट्रक्चर होता है या फिर ऐसा सोर्स होता है जिसमें कि आपका वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, आपका वाटर है इसमें, ठीक, वाटर को होल्ड्स किए हुए है ये, और आपका इसमें से वाटर फ्लो भी हो सकता है। ठीक है, यानी पास भी हो सकता है वाटर। ठीक, जैसे सपोज आपकी कोई सैंडी सॉइल हो गई। ठीक है, सैंडी सॉइल में क्या होता है वाटर को होल्ड भी करती है ये, और अगर मतलब और साथ साथ में क्या होता है पास से भी होता है, और ऐसे ग्रेविटी फोर्स मिले तो ये आपका पास भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एक्यूफर भी आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कन्फाइंड एक्यूफर और एक होता है आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर। कन्फाइंड एक्यूफर वो एक्यूफर होता है जो कि दोनों तरफ से, यानी यहाँ भी रोक है और यहाँ भी नीचे ये रोक है आपकी ये, ठीक है, और ये भी एक आपकी रोक है, ये कह सकते हैं ये भी इम्पेरिवियस लेयर है और ये भी आपकी इम्पेरिवियस लेयर है, यानी जहाँ से वाटर आपका पास नहीं हो सकता है। ठीक है, ना यहाँ से पास सकता है। इसके बीच में अगर आपको कोई सपोज सैंडी सॉइल प्रेजेंट है आपकी, तो वो क्या होगी, वाटर को होल्ड भी करेगी। ठीक है, और वाटर को यानी पास भी करेगी। ठीक है, इन्फिल्ट्रेट भी करेगी वाटर को। तो ये क्या कहलाता है आपका एक्यूफर कहलाता है। कौन सा एक्यूफर होता है ये आपका, कन्फाइंड एक्यूफर कहलाता है आपका ये। ठीक है, देखिए एक होता है आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें एक लेयर तो आपकी क्या होती है, इम्परवियस होती है। ठीक है, सपोज में यहाँ बना हुई है आपकी एक लेयर क्या होगी आपकी इम्परवियस होगी, यानी यहाँ से वाटर फ्लो नहीं हो सकता, पास नहीं हो सकता। दूसरी क्या होगी आपकी एटमॉस्फेयर में आपकी जो है खुली होगी। ठीक, इस तरह का जो एक्यूफर होता है आपका वो होता है आपका अनकन्फाइंड एक्यूफर, और इसमें जो आपका प्रेशर होता है वो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए ये आपके क्या थे सरफेस, जो भी आपके सब सरफेस सोर्स ऑफ वाटर थे ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आई होप अब तो क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक।